नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखने वाले हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस की श्रृंखला में 11 दिसंबर की आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स। तो आइए पहला न्यूज़ हम देखते हैं, जल्दी जल्दी से कवर करते हैं इसे। पहला न्यूज़ था बिहार में जो 26वां सम्मेलन हुआ था पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, उसमें 21 मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बात को लेकर न्यूज़ है यहाँ पे। इसमें हेडलाइन दिया हुआ है कि बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा की हर 3 महीने पर होगी समीक्षा। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या सहमति किस किस पे बनी है। तो पहले इसमें मुख्य पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। बच्चों में कुपोषण को दूर करने, स्कूल में छीजन दर ड्रॉप आउट दर को कम करने, आयुष्मान भारत योजना में सरकारी अस्पताल की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पहली सहमति इस पर बन चुकी है। उसके बाद दूसरी सहमति है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म मामलों की त्वरित जांच की हर 3 महीने पर समीक्षा की जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला है पॉइंट, अगर पढ़े इसमें कुछ तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद सदस्य राज्य में जो है बच्चों और महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को की हर 3 महीने पर उच्च स्तरीय समीक्षा होगी। रविवार को गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो है सचिवालय में हुई 26वीं बैठक में यह निर्णय हुआ। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रॉप आउट दर कम करने आयुष्मान भारत योजना में सरकारी अस्पताल की भागीदारी, महिला और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए जो है इसमें फर्स्ट चेक विशेष न्यायालय का क्रियान्वयन विषय पर हर 3 माह की समीक्षा पर सहमति बनी है। तो कुछ मुद्दों पर कमेटी बनी है, जैसे कि बैठक में कुल 21 एजेंडा पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छी रही और जो भी मुद्दे उन पर कोई भी निर्णय हुआ। कुछ मुद्दों में कमेटी बनी तो कुछ का समाधान किया गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में अगली बैठक रांची में किए जाने पर भी सहमति। तो अगली बैठक कहाँ होने वाली है, ये रांची में होने वाली है। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि बैठक में राजनीतिक मामलों का जो है मतभेद जो चलता रहता है राजनीतिक पार्टियों में, तो उसको भुलाकर उदारवादी तरीके से अगर विकास की राह पे हमें बढ़ना है तो उसके लिए हम काम करते रहेंगे, ये कहा गया है अमित शाह जी के द्वारा। अगला है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। ये तो कभी से ही चल रहा है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो है विशेष कर मुद्दा उठाया गया था ये। इसके अलावा इसमें क्या क्या है कि इसके लिए बिहार विशेष राज्य के लिए 1920 में बिहार विधानमंडल से सर्वोच्च जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित केंद्र सरकार को भेजा। फिर भी हम दलों के प्रतिनिधि के साथ प्रधानमंत्री से मिले, केंद्र सरकार द्वारा ये विचार नहीं किया गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो झारखंड में जो इतनी पैसा मिला है तो उस पर शाह की टिप्पणी की गई है इसके दौरान। तो देश के पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस सांसद यहाँ करोड़ों की नकदी मिलने पर विपक्षी गठबंधन पर प्रहार किया है। ये सब हालांकि राजनीतिक हो गया, तो इसमें हमने जाने वाले हैं, आगे देखेंगे। अगला न्यूज़ है, ये भी उसी से संबंधित है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 26th मीटिंग में जो है इसमें क्या है, नया आरक्षण कानून नवी अनुसूची में शामिल करे सीएम। ये भी राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, ये हम देख लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अनुसार बिहार की कुल आबादी है 13,07,25,310। तो इसमें ये जो है जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, उसमें सामने आया है कि कितना है जनसंख्या आपको 13,07,25,310। इनमें इतना हज़ार लोग बिहार 53,72,022 लोग बिहार से बाहर रहते हैं। तो ये आपको डाटा आपको यूज करने के लिए कहीं भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, मेंस में भी, कि 53,72,000 लोग बिहार से बाहर रहते हैं। ठीक है, तो बाकी ये सब तो पता ही है कि 27.12% पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और समान वर्ग हो गया 15.52% की आबादी पाई गई है। उसके अलावा आपको पहले से ही पता है कि 94 लाख गरीब परिवार के लिए सहायता के अनुदान जारी करना चाहती है सरकार, बिहार सरकार, तो इस पे मुद्दा है। इसके बाद आगे अगर बात करें तो यहाँ पे है, मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 से सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार के लिए सहायता दी जा रही है। 1 लाख रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इन सब कार्यों में कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ लगेंगे, अगले 5 साल पूरा कर लिया जाएगा। यदि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो इस काम बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक है कि सतत जीविकोपार्जन योजना
कब से शुरुआत की गई थी? 2018 से। और अत्यंत निर्धन परिवार को रोजगार के लिए ये सहायता देती है। उसके बाद आगे क्या है, आगे इसमें नहीं है, अगला न्यूज़ देखते हैं। उसके अलावा है बिहार का स्मार्ट मीटर मॉडल दूसरे राज्य भी अपनाएंगे। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में स्मार्ट मीटर पर हुआ प्रेजेंटेशन हुआ है। देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ लगाने की बात कही गई। इसमें क्या क्या है, अगर इसमें बात करें तो अब तक 21,89,000 मीटर लगाकर देश में अव्वल बने बिहार में सामाजिक वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया। बिहार देश का इकलौता राज्य है जहां सभी तरह से उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर दिखाए गए प्रेजेंटेशन में बैठक में सराहना मिली और अन्य राज्य में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। बिहार सरकार की ओर से एकमात्र पावर पॉइंट प्रोजेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर हुआ। बिहार सरकार की ओर से जो है प्रेजेंटेशन जो जारी किया गया था उसमें प्रीपेड बिजली मीटर का प्रेजेंटेशन हुआ था। तो उसके बाद इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए, तो इसमें कहा जा रहा है कि पीपीटी के माध्यम से बताया गया है कि राज्य में अभी 1,89,56,000 बिजली उपभोक्ता है। इसमें 1,67,00,000 यानी कि 88% उपभोक्ता घरेलू श्रेणी के से है। गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता की संख्या 14 लाख है, यानी कि 7% जो है कृषि कनेक्शन, 5 लाख यानी कि 3% औद्योगिक कनेक्शन, 2 लाख यानी कि 1.5% और अन्य 1 लाख यानी कि 0.5% उपभोक्ता हैं। ठीक है, इसमें कुछ खास न्यूज़ तो है नहीं। आगे देखते हैं अगला न्यूज़। ये तो आर्टिकल का है, ठीक है, ये ऐसे के लिए आपको आएगा। ये आप हम PDF आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ डाटा है, इसमें आप देख लेते हैं हम। इसमें है NCRB का भी जो फिलहाल में डाटा आया है 2022 का। इसमें कहा जा रहा है कि खुदकुशी के 1.7 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि 2021 की तुलना में 4.2% अधिक है। यानी कि सुसाइड के 1.7 लाख मामले 2022 में आए हैं, ये कहा जा रहा है, और पिछले वर्ष 2021 के मुकाबले 4.2% अधिक है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ वो नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं तो PDF से पढ़ सकते हैं। अगला न्यूज़ है, अगला न्यूज़ की बात करें, गर्भवती के नाम से दवाओं का पैकेट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, गर्भवती के नाम से तैयार गर्भवती की सेहत सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल पिछले दिनों पटना में हुई मातृ स्वास्थ्य बैठक में गर्भवती में पोषक तत्व की कमी को दूर करने पर चर्चा हुई। तय किया गया कि गर्भवती के नाम से दवा का पैकेट तैयार किया जाए ताकि दवा सीधे उसके पास ही पहुंचे। पैकेट में फोलिक एसिड और कैल्शियम दवाएं रहेंगी। तो इसमें क्या कहा गया है, मुजफ्फरपुर में 42% महिला को मिला कैल्शियम जिला, ये सब तो खास नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर दवा देने में फीसदी ये कहा जा रहा है। यहाँ पे राज्य में मुजफ्फरपुर सहित 4 जिले गर्भवती को आयरन और कैल्शियम दवा देने में पिछड़े हुए हैं। मुजफ्फरपुर के अलावा औरंगाबाद, मधुबनी और जमुई के 75% से कम गर्भवती को आयरन और कैल्शियम की दवा दी गई है। उसके अलावा सूबे में 39% को ही मिली अल्बेंडाजोल की गोली। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 39% गर्भवती को ही अल्बेंडाजोल की गोली मिली है। तो इसमें है, ये जो दवाई तैयार होगी तो आशा कार्यकर्ता पहुंचाएगी दवा का पैकेट। आशा कार्यकर्ता को गर्भवती के घर तक दवा पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। जिन गर्भवती को प्रसव घर पर ही हुआ है उन पर इस अभियान विशेष ध्यान देना है। आशा गोली की पहली खुराक अपने सामने खिलाएंगी। इसके अलावा लगातार निगरानी रखेगी कि गर्भवती प्रसूता समय पर दवाई खा रही है या नहीं। ये कुल मिलाकर न्यूज़ था। उसके अलावा अगला देखते हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कामों पर सालाना अरबों खर्च। तो क्या बोल रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले कामों पर सालाना अरबों खर्च किया जा रहा है, ये न्यूज है। तो इसमें देखते हैं, प्रकृति को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां हर साल दुनिया के 7 देश $7 ट्रिलियन खर्च करते हैं। बल्कि जो $7 ट्रिलियन खर्च होता है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नई रिपोर्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का UNEP की नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, ये आप नोट कर सकते हैं। UNEP की नई रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर में आकलन किया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार हर साल सब्सिडी और अन्य चीज़ों पर देशों द्वारा $7 ट्रिलियन का निवेश किया जाता है, जिसका प्रकृति सीधा नकारात्मक प्रभाव पर ही नकारात्मक ही पड़ता है। यह आंकड़ा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 7% GDP, वैश्विक GDP का 7% जो है सब्सिडी दे दिया जाता है, जिसके कारण जो है प्रकृति पे बुरा असर पड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रकृति को बचाने के लिए खर्च की जाने वाली राशि का लगभग 30 गुना है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रकृति को जो बचाने पे खर्च की जा रही है उसका लगभग 30 गुना तो हम उसके नुकसान पे ही काम कर रहे हैं। UNEP की ओर से यह रिपोर्ट दुबई में चल रहे जलवायु COP सम्मेलन 28 में जारी की गई। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में पहली बार प्रकृति पर निवेश के नकारात्मक प्रभाव का आकलन किया गया है। ठीक है, ये खास करके आप देख सकते हैं। उसके बाद अब डाटा दिया गया है कुछ, तो इसमें है जीवाश्म ईंधन, तेल, गैस, बिजली, कोयला पर दुनिया भर में सब्सिडी। तो सब्सिडी देखिए 2022 में 1163, 21 में 563, ये डाटा दिया गया, वैश्विक है ये। सब्सिडी US अरब डॉलर में दिया हुआ है, 1163 US अरब डॉलर 2022 में बढ़ा है, 2021 के मुकाबले दोगुना से ज़्यादा हुआ है। तो इसके बाद कृषि सब्सिडी भी बढ़ा है। रिपोर्ट में बताया है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक कृषि सब्सिडी 345 अरब डॉलर से अधिक है। 2019-21 तक कृषि क्षेत्र को प्राप्त कुल समर्थन 817 अरब डॉलर प्रति वर्ष था। वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक वस्तु और सेवाओं के लिए बजट पर पूरे कृषि क्षेत्र का 13% ही प्राप्त हुआ। उसके अलावा और कुछ खास इसमें है नहीं। अगला देखते हैं, ट्रक में AC लगाना अक्टूबर 2025 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप न्यूज़ ध्यान रख सकते हैं। अगला है, ब्रिटेन में 100 दिन रहने वाली काली खांसी का प्रकोप। तो ये है क्या, काली खांसी क्या है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यह खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से के कारण होती है। इसमें फेफड़े और सांस नली में संक्रमण होता है। यह छोटे समय शिशुओं में होने वाला संक्रमण था। उससे उनकी छोटे शिशुओं में होने वाला संक्रमण था, जिसकी उनसे मौत हो गई थी, खत्म हो चुका था। तो 1950 के दशक में टीके की मदद से इसे कमी लाई गई थी। हालांकि अब यह बड़े और वयस्क लोगों में भी फैल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार हाल के दिनों में खांसी के संक्रमण में 250% की इजाफा देखा गया है लंदन में। विशेषज्ञ ने बताया कि शुरुआत में यह जुकाम जैसे लक्षण के साथ आता है, फिर 100 दिन लगभग 3 महीने तक चलने और लंबी और तेज खांसी में बदल जाती है और फेफड़े में होने वाले जीवाणु संक्रमण को पर्टुसिस बताया गया है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ये सब जो है बताया गया है। उसके बाद 8 परिकल्पनाओं के आधार पर भावी रूप ले रही अयोध्या। 8 परिकल्पना हम देख लेते हैं सिर्फ क्या क्या है, पूछा जा सकता है। नाम क्या क्या है, सांस्कृतिक, सक्षम, आधुनिक, सुगम, सुरम्य, भावनात्मक और स्वच्छ और आयुष्मान। ये जो है 8 परिकल्पनाएं पे जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं, सुगम, आधुनिक, सांस्कृतिक, सक्षम, आधुनिक, सुगम, सुरम्य, भावनात्मक, स्वच्छ और आयुष्मान। ठीक है।